गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपनी कक्षा 7 का साइंस में अध्याय 3, जिसे लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किया था, उसके अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अपनी नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। तो ये नर्सरी कक्षा में आप पहले पढ़ चुके हैं। बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। और दूसरी आपने कविता पढ़ी होगी, मेरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज प्लीज वॉज वाइट एज स्नो। तो ये दो कविताएं आपने पढ़ी होंगी। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो ब्लैक शीप के जो शरीर पर बाल पाए जाते हैं उनसे ऊन प्राप्त होती है। तो इसका लिखेंगे आप, इसके शरीर पर पाए जाने वाले इसके शरीर पर जो रोम पाए जाते हैं उनसे क्या काली ऊन प्राप्त होती है। फिर मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या अर्थ है। सफ़ेद रोमों से ऊन प्राप्त होती है। सफ़ेद रोमों से क्या ऊन प्राप्त होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रेशम कीट ए नंबर कैटरपिलर और बी नंबर लार्वा है, सही विकल्प चुनना है। तो कैटरपिलर और लार्वा क्या ये रेशम कीट में दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो क्या में दे रखा केवल ए, ये भी नहीं होगा, केवल बै, ये भी नहीं होगा, ए और बै दोनों। तो इसका आंसर है ग नंबर पे निशान लगाना है, ए और बै, यानी कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही रेशम कीट की अवस्थाएं होती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो अपने इस लेसन में पढ़ा था, याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी प्राप्त होती है, बकरी से भी, लेकिन घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन नहीं प्राप्त होती। तो तीसरे का घ नंबर आंसर लगाएंगे। फिर निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। तो इन एक शब्द का आपको अर्थ बताना है। पालन यानी जंतुओं को पालना, ऊन कटाई जंतुओं से ऊन को काटकर अलग करना, रेशम कीट पालन रेशम के कीड़ों को पालना। तो ये इनके अर्थ हैं। फिर आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊन की कटाई की जाती है। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान में आएगा अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब सफाई करना। तो ऊन से अशुद्धियों को उतारना अभिमार्जन कहलाता है। फिर की जाती है छंटाई। छंटाई के बाद में क्या की जाती है, कताई, यानी ऊन को काटा जाता है। फिर कताई के बाद इसमें आएगा, यहाँ आएगा बुनाई। तो इनमें अभिमार्जन, फिर अगले रिक्त स्थान में आएगा कताई, फिर आएगा बुनाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं को चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो इसका डायग्राम आपने
एक कोकून का बनाना है, जो आपको यहाँ पेज नंबर 6 पे बताया गया डायग्राम, कोकून का डायग्राम, और एक आपने कैटरपिलर का बनाना है। तो इनमें से 2 डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। पहले संकेत नीचे पढ़ते हैं कि संकेत क्या दिए हैं। रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। तो इसका मतलब शहतूत कृषि एक तो शब्द आएगा, 2 ही शब्द बताने हैं। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो शहतूत पर रेशम को पाला जाता है, रेशम, तो इसमें आएगा रेशम कीट पालन। तो इसमें कौन कौन से 2 प्रमुख शब्द हैं 7वें क्वेश्चन में, एक तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये 2 शब्द इसमें आएंगे। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए और बी का मिलान करना है, तो अभिमार्जन, अभिमार्जन का आपने देखा कि सफाई का कार्य है, तो काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां किसका भोजन है, रेशम कीट का भोजन है। याक, याक ऊन देने वाला जंतु है। कोकून, कोकून क्या होता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो ये इनके मिलान करने वाले क्वेश्चन हो गया। फिर आगे 9 नंबर है, आपको वर्ग पहेली कंप्लीट करनी है। तो पहले अपने बाएं से दाएं यानी सीधे ये वाले अपने करेंगे कि इनमें क्या भरा जाता है। तो इसमें 2 नंबर है, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, यहाँ पे लिखेंगे अभिमार्जन। क्या लिखेंगे 2 नंबर में, अभिमार्जन। फिर है 3 नंबर, एक प्रकार का जांतव रेशा। तो जांतव रेशा कौन सा होता है, रेशम। तो इस 3 नंबर में क्या लिखेंगे, रेशम। फिर आगे बाएं से दाएं 6 नंबर है, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनते हैं। तो 6 नंबर में लिखना है फाइबर। प्रत्येक बॉक्स में आपने एक शब्द लिखना है। तो ये बाएं से दाएं भरेंगे इस तरह से। फिर ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र को, वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। किससे बुने वस्त्र रखते हैं, ऊन से। तो यहाँ आपने लिखना है ऊन। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाता है। किसकी पत्तियों को, 4 नंबर में लिखना है शहतूत। तो 4 नंबर में शहतूत भरेंगे। 5 नंबर ऊपर से नीचे है, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, कैटरपिलर। तो इसमें आपने लिखना है 5 नंबर में कैटरपिलर। तो ये इस तरह से आपने वर्ग पहेली कंप्लीट करनी है। तो इसमें ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक शब्द का आंसर है, सेकंड में ग नंबर आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन में घने बालों वाला कुत्ता, ग नंबर, 4 में इन शब्द का अर्थ लिखना था, 5 क्वेश्चन में अपने रिक्त स्थान में भरेंगे अभिमार्जन, उसके बाद में कताई और फिर बुनाई, और 6 नंबर में आपने रेशम कीट की अवस्था के चित्र बनाने हैं जो आपको बुक में बताए गए हैं। फिर 7 नंबर
नीचे दिए गए दो शब्द छांटने हैं जो क्या रेशम से संबंधित हैं। तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दो हैं शब्द। और 8वें क्वेश्चन में कॉलम ए को बी से मिलान करना है। अभिमार्जन मतलब काटी गई उनकी सफाई, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन, याक है ये ऊन देने वाला जंतु, और कोकुन रेशम फाइबर उत्पन्न करती है। फिर 9वें में आपको वर्ग पहली कंप्लीट करनी है। तो काटी गई उनको अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, 2 नंबर में अभिमार्जन लिखना है। और 3 नंबर है एक प्रकार का जांतव रेशा, इसे रेशम है। 6 नंबर लंबे धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं उसे फाइबर कहते हैं। फिर 1 नंबर ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, वो कौन से ऊन होते हैं। 4 नंबर इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, किसकी पत्तियों को, शहतूत की पत्तियों को। 5 नंबर रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसे आपने अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।